आज जॉर्जिया मेलोनी ने आप ये कह लें कि नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हक अदा कर दी। और कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगती है कि ऐसा क्यों है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर बोलना, पार्लियामेंट का वहां पे खड़े होना, उन लोगों के हक में और उन लोगों के लिए बोलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। मैं समझता हूँ कि शायद जॉर्जिया मेलोनी ने एक चीज महसूस की, जॉर्जिया मेलोनी ने ये महसूस किया और उसने ये कहा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये स्टेटमेंट जारी नहीं करते इसमें, तो शायद नरेंद्र मोदी फोन कर दे। ये है इंडियन स्टेट की पावर। मैं आपको बात बताऊं, उसके बाद का मामला देख लीजिए, जो भी है वो हमारे सामने है। भारत का मकासद भी हमारे सामने है, उनके तरीके भी सामने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जी गूगल का सीईओ देखें जी, जी माइक्रोसॉफ्ट है जी, उसमें काम करते हैं जी, टेस्ला में है जी हमारे इंडियंस जी, और एप्पल में है जी, और बहुत सारी जगहों पे इंडियंस काम कर रहे हैं जी, मास्टर कार्ड में है जी, वर्ल्ड बैंक में है, बाकी जगहों पे जो काम कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो दुख इस चीज का होता है कि इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक इंडियन वर्कर जिसका नाम सतनाम सिंह था, इटली में उसकी डेथ हो गई, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है और कंडेम की है, जिसपे सारी की सारी इटालियन पार्लियामेंट जो है वो खड़ी हो गई। द पार्लियामेंट सपोर्टेड इटालियन प्राइम मिनिस्टर। दैट इज द पावर ऑफ इंडिया, दैट इज द पावर कि इंडिया की इतनी ताकत है अब उनके अंदर कि अगर उनका एक वर्कर इटली में किसी वजह से मारा गया और इंडियंस ने कहना शुरू कर दिया कि हम यूरोप में काम करने आते हैं, मरने नहीं आते। ये देखें, ये है पावर इंडियंस की। और इस चीज में देखें कि वो सारे के सारे इकट्ठे हो गए, हजारों जो इंडियन वर्कर्स हैं इटली में इकट्ठे हो गए जब ये वाकया पेश आया। हजारों की तादाद में, बहुत बड़ी बात होती है। अब इंडियन लेबरर्स कहते हैं जी कि हमारी डिग्निटी है, हमारे राइट्स हैं। अमूमन ये होता है कि हो सकता है इसको एक मेयर लेवल का बंदा या किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर या जो भी इटली के अंदर वहाँ पे सिस्टम है, वहाँ पे कोई बंदा बोल देता और कहता ठीक है जी हम देख लेंगे, हम बात कर लेंगे, दैट्स इट। अदरवाइज बस इतना कोई लंबा चौड़ा। लेकिन इटालियन प्राइम मिनिस्टर का पार्लियामेंट के अंदर बोलना, पार्लियामेंट का वहाँ पे खड़े होना, उन लोगों के हक में और उन लोगों के लिए बोलना, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज है। इसका ताल्लुक इंडिया और इटली के ताल्लुकात से है। इसका ताल्लुक जो है वो इटली जो है वो समझता है कि हमारे, क्योंकि नरेंद्र मोदी के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि शायद जॉर्जिया मेलोनी ने एक चीज महसूस की, जॉर्जिया मेलोनी ने ये महसूस किया और उसने ये कहा होगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये स्टेटमेंट जारी नहीं करते इसमें, हम इसमें ध्यान नहीं देते और हम नहीं बोलते, तो शायद नरेंद्र मोदी फोन कर दे। और अगर नरेंद्र मोदी फोन कर देते जॉर्जिया मेलोनी को, और वो फिर एक स्टेट है, जब स्टेट लेवल पे चीजों को पिकअप किया जाए, या डॉक्टर जयशंकर जो है वो उठा फोन करके इटालियन जो फॉरेन मिनिस्टर से बात करते, तो उसकी जारी बात है एक और सिचुएशन डेवलप होनी थी। वो उसको आप ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें आपको इटली की जो है हुकूमत का जो प्रॉम्प्ट एक्शन है वो ये बताता है कि जो जॉर्जिया मेलोनी अपनी फ्रेंडशिप दिखाती हैं भारत के साथ, दैट फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड दे मीन इट व्हाट शी इज सेइंग। ये है इंडियन स्टेट की पावर। मैं आपको बात बताऊं, आज जॉर्जिया मेलोनी ने आप ये कह लें कि नरेंद्र मोदी से दोस्ती का हक अदा कर दी। और वो जिस तरह स्टेटमेंट, वो जो मेलोडी मेलोडी कहती थी, उन्होंने बात करके पार्लियामेंट के अंदर ये साबित कर दिया। देखें, ये चीजें हैं इंडिया को एडवांटेज देंगी। इन चीजों पे तो हम भी बोलते हैं और बात करते हैं कि हमारा कोई भी दोस्त नहीं है। कभी अमेरिका की पार्लियामेंट हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, कांग्रेस हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देती है, कभी कोई मुल्क हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम वहीं खामोश बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी, और हम इंतजार करते रहते हैं कि अब कौन अगला हमारी बेइज्जती करेगा। लेकिन हमें इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ेगा कि हम क्या गलतियां करते रहे हैं 77 ईयर में, और अभी भी उन गलतियों को मुसलसल दोहरा रहे हैं। अब यकीन करें, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, कोई कोई बुरा नहीं हुआ, कोई मसला मसाइल नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि वो किसी से कर्जा नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने अपनी चीजों को बेहतर किया। दूसरी चीज, करप्शन हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही, जो हमारे यहां बेतहाशा है। तीसरी चीज, बिजनेस कम्युनिटी को अपने मुल्क के ऊपर ट्रस्ट है, वो बिजनेस वहीं पे कर रहे हैं, वहीं से कमाते हैं, वहीं पे लगा।
यानी बिलियन ऑफ डॉलर्स का टाटा ग्रुप 300 अरब डॉलर की वर्थ रखता है मार्केट में, इंडिया में काम कर, बाकी जगहों पे उनकी इन्वेस्टमेंट्स होगी, लेकिन जो मेन चंक है वो हिंदुस्तान के अंदर। बाकी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अंबानी और दूसरे तीसरे अडानी। वजह क्या है? वजह यह कि वहां पे उनको पता है कि यार ये एक अच्छी मार्केट है, हमें एक बेहतर माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए हम क्यों जाए कहीं और। फिर मैंने आपको कहा कि इंडिया ने अफगानिस्तान को एंगेज किया हो। अफगानिस्तान हमारे साथ तकरीबन लास्ट 1 साल से, जैसे हालत जंग इस तरह नहीं है कि वो कोई दिन रात यहाँ से कोई गोलाबारी हो रही है या दिन रात वहां से गोलाबारी हो रही है। हालत जंग कहने का मतलब ये कि बॉर्डर पे रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें अच्छा खासा नुकसान हम लोग उठा रहे हैं। कभी दीर में, कभी जिसे कहते हैं कि तोरखम के पास, कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह, कुछ न कभी चित्राल के पास, कुछ ना कुछ, कभी कुर्रम, कभी कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से जाने जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन वहां के मिनिस्टर इंडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई उनकी टीम ने, उनके लोगों ने हमारी हेल्प, उनकी गवर्नमेंट ने हमारे प्लेयर्स को हेल्प की, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की, तो आज हम सेमीफाइनल में पहुंचे। ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कोई भी कौम, कोई भी मुल्क, कोई भी लोग वो आगे बढ़ते हैं। और इसकी वजह से कोई भी लोग, कोई भी कौम, कोई भी सोसाइटी वो रिवर्स जा रही होती है। जब तक ट्रस्ट कायम नहीं होगा जनता का, यानी आवाम का, मुल्क के इदारों, गवर्नमेंट के ऊपर, आप यकीन करें बेहतरी आने के, जिसे कहते हैं, मैं कहता हूँ चांसेस कोई नहीं। जब ये ट्रस्ट बहाल हो जाएगा, ये चीजें हो जाएंगी, तो बिल्कुल कंफर्म है कि होंगी, तरक्की भी होगी, मुल्क आगे भी बढ़ेगा, सोसाइटी में बेहतरी भी आएगी, लोगों के पास चीजें भी बेहतर होंगी, उसकी परचेजिंग पावर भी अच्छी होगी, दुनिया में इज्जत भी होगी। इटली के अंदर एक भारतीय मूल के वर्कर की मौत हो गई काम करते वक्त, और इसके बाद जॉर्जिया मेलोनी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इसको बहुत ही ज़्यादा कंडेम किया। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है, क्योंकि सिर्फ एक वर्कर के लिए पूरी पार्लियामेंट का इस तरह से एक्शन लेना बड़ी बात होती है किसी भी देश में। और इससे ये पता चलता है कि इटली और इंडिया की जो पार्टनरशिप है और जो रिलेशन है वो बहुत ही ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ इससे ये भी पता चलता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है उसकी दुनिया भर में कितनी वैल्यू है, फिर वो चाहे गूगल का CEO हो या फिर कोई एक नॉर्मल वर्कर जैसे सतनाम सिंह है। और इसके बाद लीडर टू लीडर जो पर्सनल रिलेशन होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं ऐसे मामलों में। और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जॉर्जिया मेलोनी ने नरेंद्र मोदी के साथ जो फ्रेंडशिप है उसको निभाते हुए ये कदम उठाया है। और इस घटना से ये भी पक्का हो जाता है कि भविष्य में जो इंडियन वर्कर्स हैं जो ओवरसीज काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर होगा। जैसे कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, खासकर कतर और सऊदी जैसी कंट्रीज़ में इंडियन वर्कर के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। और ये स्थिति भी बदलने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जब वो लोग देखेंगे कि इंडियन वर्कर के साथ यूरोप और अमेरिका में कितना अच्छा व्यवहार हो रहा है और उनको कितनी इज्जत दी जा रही है, इसको देखकर इनका नज़रिया भी इंडियन वर्कर्स की तरफ बदलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है।